दिया हुआ छीन ले रहे हैं, इन्हों खुद तो देते नहीं, दी हुई चीज को भी मोदी जी छीन ले रहे हैं। ये बच गया, जमहूरियत बचेगी, लोकतंत्र बचेगा, आप बचेंगे। तुमने तो पार खोद के चुहा निकालने वाले लोग, पार खोद के चुहा निकालते, ये देखो ये चुहा निकला। इस देश में डिक्टेटरशिप आएगा, अगर डिक्टेटरशिप आएगा पूरे कानून खत्म हो जाएंगे। हम जीतने वाले हैं, एयरपोर्ट पोर्ट ये सब बेच रहे हैं या गिरवी रख रहे। अरे पैसा हमारा बनाए हम, और बेचने वाले तुम, लेने वाले अदानी और अंबानी। ये भ्रष्ट लोगों को लेकर तुम हुकूमत कर रहे, ये भ्रष्ट लोगों को लेकर तुम राज कर रहे। तो भ्रष्ट कौन है? मोदी है। कर्नाटक के राज को गिराया, मध्य प्रदेश के राज को गिराया, गोवा के राज को गिराया। बढ़ाना, बोलना, ईडी की धमकी देना, सीबीआई की धमकी देना, तुम्हारा क्या है भाई? तुम्हारा नाम एक ही है, नाम बदलो, वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम नाम निकालो, मोदी स्टेडियम बनाओ। कॉन्स्टिट्यूशन का बदलाव करने के लिए हमारे मोहन भागवत जी आज भी बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 400 पार करो, हम इस देश का संविधान बदलते अच्छा संविधान लाएंगे। ये कौन बोल रहे हैं? ये मोदी के चेले और मोदी जी बोल रहे हैं। मोदी साहब, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है मेरे को बताओ। यहां के लोगों को जो आप देने का वायदा किए थे वो तो नहीं दिए। आपने कहा था कि यहां के लोगों को मैं अच्छी दाम दिलाऊंगा अपना सेब का, लेकिन उन्होंने देने के बजाय यहां के लोगों को और गरीब करने के लिए उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी डाल दी, सॉरी घटा दी। पहले यानी हर चीज जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं, और मैं समझता हूँ पहली बार आए शायद इधर नहीं आए, यहाँ नहीं आए, ठीक है नहीं आए तो किसी ना किसी को देखने को तो आए होंगे ना, नहीं? अरे ठीक है, ठीक, चलो तो ये समझे नहीं मेरी बात को, चलो चलने दो। भूपेश जी आप तो समझे। हाँ, तो ये देखिए, मंडी में ही मैं बोल रहा हूं कि हमने बहुत कुछ काम करके दिए, और वीरभद्र सिंह भी किसी काम को छोड़ते नहीं थे, रास्ते से लेकर नेशनल हाईवे से लेकर और हॉस्पिटल से लेकर सब काम उन्होंने किया। करने के लिए सबके ऑफिसर्स को जाते थे, सबसे मिलते थे। वो वैसा ही उनकी धर्मपत्नी भी हर काम को पीछे लगकर वो काम हिमाचल प्रदेश का करवाती थी। ऐसा काम किसी ने भी नहीं किया, लेकिन भाषण बहुत होता है यहां से, इतना भाषण होता है पूछो मत। और फोटोआं बहुत छपते भाई, मैं भी देखा पेपर में इतने फोटोआं छपते हैं, लेकिन इतनी बड़ी पहाड़ आ गई, फ्लड आ गया, इतना बड़ा पहाड़ गिरते रहे, सड़क बंद होते रहे, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर ने 10,000 करोड़ रुपए मुआवजा मांगा, कंपेंसेशन मांगा, नुकसान भरपाई के लिए मोदी जी को पूछा। लेकिन मोदी जी हमारे झोले में क्या डाले? पत्थर डाले, लेकिन पैसे नहीं डाले। दुरुस्ती के लिए कुछ नहीं किए, और 5 साल मांग रहे वो। मैं 5 साल और दो, मेरी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करेगा। अरे दोस्तों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, मोदी जी हमेशा, उनको जरा झूठ बोलने की आदत है। आप बोलेंगे कैसा? प्राइम मिनिस्टर कैसा झूठ बोलता है? मैं आपको 1, 2, 3 उदाहरण देता हूं। उन्होंने 10 साल में क्या किया? पहले इलेक्शन में तो उन्होंने कहा, देखो माताएं बैठो, आपको 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं हम, आगे जब हमारी सरकार आएगी केंद्र में। जब मोदी जी आए, आने के बाद उन्होंने पहले ही इलेक्शन पहले ही उन्होंने वायदा किया था। क्या कहा था? मैं हर एक के जेब में 15-15 करोड़ रुपए डालूंगा, 15-15 लाख। उन्होंने कहा स्विस बैंक में काला धन रखा है,
और ये कांग्रेस वालों का है, बड़े अमीर लोगों का है। तो इसीलिए मैं वहां से काला धन लाऊंगा, हर एक के जोब में 15-15 लाख डालूंगा। क्या आपको 15 लाख मिला? जो मोदी जी ने कहा था वो मिला आपको? नहीं मिला। नहीं मिला तो ये झूठ है ना, ये झूठी बात बोले ना। उन्होंने और भी कहा नौजवान साथियों को मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा, हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। 2 करोड़ नौकरियां आपको मिले, 20 करोड़ नौकरियां मिले। कैसा नहीं भाई, प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो तो हरिश्चंद्र का बेटा है। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं? फिर उसके बाद में उन्होंने बोले कि मैं किसानों की आमदनी 2 गुना कर दूंगा। भाई और बहनों, आपके आमदनी को डबल बनाऊंगा। आमदनी आपकी डबल हो गई किसानों की? नहीं हुआ, ये भी झूठ। ये क्या है भाई, सब झूठी बोल रहे हैं आप क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री को? और उन्होंने कहा मैं बुलेट ट्रेन लाने वाला हूं, बुलेट, अहमदाबाद से बंबई तक। कितने में? पहले 1 लाख, अब 3 लाख हो गए। अभी तक वही 3 लाख करोड़ अभी तक नहीं आया। झूठ पे झूठ। और उससे क्या फायदा? किसी गरीब को तो फायदा नहीं है। इतनी महंगी है वो बुलेट ट्रेन में बैठने के लिए, और उससे कोई गरीब का फायदा होता नहीं है। फिर भी बोले वो भी कंप्लीट नहीं। और भी उन्होंने बोला मैं हर एक के सर पे छत डाल के घर बनाऊंगा। हर एक के घर अपने सर पे छत होगा। कहां है? 40 करोड़ का आपने वायदा किया, फिर बाद में आपने घटाया 20 करोड़ का, फिर घटाया 30 करोड़ का। वो सब गया, अभी 40 लाख भी नहीं बने मकान। ऐसे झूठ पे झूठ वो बोलते जा रहे हैं। और फिर बोलते हैं देश के लिए मैं जान तक दूंगा। और हमेशा वो टीका किसकी करते हैं? उन्होंने टीका ये करते हैं कि सब कुछ कांग्रेस के वजह से खराब हुआ। 70 साल में कांग्रेस बर्बाद की। तो पहले बोलते थे, अब छोड़ दिए वो। अब 55 साल में कांग्रेस देश को बर्बाद कर। अरे 55 साल में अगर देश बर्बाद होता तो इस देश में इतने स्कूल, कॉलेज, पब्लिक सेक्टर्स ये आते थे। जो नेहरू जी ने बनाया वो गरीबों के लिए बनाया। और नेहरू जी के वक्त जो डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद आप 10 साल में क्या किए उसका हिसाब दो। 6 साल में हमारे बीजेपी की सरकार थी, 99 से लेकर 2004 तक। ये आपका 15 साल का हिसाब दो, 16 साल का। हम 55 साल का हिसाब आपको गिन के बताएंगे। वो नहीं चाहते देश एक। और देश में हमेशा लोगों को एक होने के लिए छोड़ते नहीं। लोग एक रहना, हर समाज के लोग एक रहना ये नहीं चाहते। हर समाज में झगड़ा लगाना। अरे भाई देश इतना बड़ा है, 140 करोड़ जनता है, इसको एक रखना आजादी के बाद बहुत मुश्किल था। उस वक्त भी आबादी कम से कम 33 करोड़ थी। और उस वक्त उतना रहने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू जी और सारे हमारे
जो इस देश के प्रमुख लोग थे, उन्होंने बहुत कुछ काम करके इस देश को इकट्ठा रखा, लेकिन मोदी जी अभी भी कांग्रेस को गालियां देते हैं, भगवान का नाम कम लेते हैं, लेकिन कांग्रेस का नाम, राहुल गांधी का नाम सबसे ज्यादा लेते हैं। मैं समझता हूं सोते वक्त भी उनको याद आता होगा, सपने में भी याद आता होगा, नहीं तो इतना बार बार नहीं बोलता। इतना एक आदमी बार बार इतने बार नाम लेना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, कांग्रेस को डरते हैं, राहुल जी को डरते हैं, सोनिया जी को डरते हैं, हमारे पार्टी को डरते हैं, इसीलिए हमारी टीका करते फिरते। लेकिन हमको डराने की तो खूब कोशिश हो गई। हम तो डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम हमेशा जनता के तरफ से काम कर रहे हैं और जनता के लिए काम करेंगे। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ एक एमपी की चुनाव नहीं है, ये चुनाव जनता मोदी के खिलाफ लड़ रही है, महंगाई के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। जो गरीब आज तरस रहा है, जिसको नौकरी नहीं, वैसे लोग आज लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, हम लोग जो कांग्रेस लड़ रही है जनता के ओर से, और जनता को जो सपोर्ट कर रही है, वो किस लिए? महंगाई के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ। अग्निवीर की बात करें, 4 साल के लिए मिलिट्री में भर्ती करना ही बंद करें, और मोदी साहब बोलते हैं हम अग्निवीर तैयार कर रहे हैं, सब नौजवानों को भर्ती कर, 4 साल के बाद ट्रेनिंग देके घर को भेज रहे हैं। अरे परमानेंट नौकरी मिलती थी, अगर मिलिट्री में भर्ती होते परमानेंट नौकरी मिलती थी, उनको पेंशन मिलता था, हर चीज की सहूलतें मिलिट्री में जो मिलती वो मिलती थी। ये सब साफ कर दिए इन्होंने, सबको खत्म किया, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। ओल्ड एज पेंशन, ये हमारा ओल्ड पेंशन यहां पर लागू की है, लेकिन उनकी सरकार कहां है? वहां सब उसने निकाल दिया। ये नको, क्या ऐसा कोई कह सकता है? दिया हुआ छीन ले रहे हैं। इन्हों खुद तो देते नहीं, दी हुई चीज को भी मोदी जी छीन ले रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, हम जो लड़ रहे हैं 4 चीजों के लिए। एक तो लोगों को बचाने के लिए, एक तो उनको काम मिलना, आगे बढ़ना, तीसरी इस देश के संविधान को बचाना। इस संविधान को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इस देश के इस संविधान को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। अगर ये बच गया, जमहूरियत बचेगी, लोकतंत्र बचेगा, आप बचेंगे, आपको जो बुनियादी हक मिल रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो सब चीजें इसमें है। अगर आप भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, तो आप अपने याद करेंगे फिर गुलामी के दिन। आप कभी नहीं पाएंगे जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को हक दिए गए हैं। उसी तरह जो एससी एसटी लोग हैं और जो बैकवर्ड से हैं, कोई भी होने दो, उनको सबको हक मिल रहा है इस संविधान के वजह से। इसलिए भाइयों और बहनों, तुम उधर इधर मत देखो, सिर्फ आंख मूंछ के 1 तारीख को हाथ के बटन के ऊपर, वही ना, आप लोग 1 तारीख ना, 1 तारीख को आप हाथ के चिन्ह पर
बटन दबाओ और भारी बहुमत से इनको चुन के लाओ। तभी लोकतंत्र बचती है, तभी संविधान बचेगा, तभी हम आप सुख और शांति से रहेंगे। लेकिन मोदी जी ये नहीं चाहते। मोदी जी हमेशा यही चाहते हैं कि हर लोग परेशानी में रहे। मैं अहमदाबाद गया था, क्योंकि मैं हर स्टेट में जा रहा हूं, हर जगह घूम रहा हूं। मैं देख रहा हूं लोग एकदम चिंतित है। ऐसे लोगों को परेशान करने की बात कौन कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं। अहमदाबाद में उन्होंने एक भाषण किया। क्या बोला कि उन्होंने बोला, देखो जाति जनगणना करके कांग्रेस तुम्हारे घर का एक्सरे कर रही है। एक्सरे करके तुम्हारे घर के अंदर अगर सोना है, कितना सोना है, तुम्हारे घर के अंदर मंगलसूत्र है, तुम्हारे घर में अगर पैसा है, तुम्हारी संपत्ति, अगर तुम्हारे पास जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, तो 1 एकड़ छीन लेंगे कांग्रेस वाले। और यहां तक भी बोले तुम्हारा मंगलसूत्र भी छीनेंगे। अरे कोई मां का लाल इस देश में पैदा हुआ है किसी का मंगलसूत्र छीनने का? कांग्रेस पार्टी देश के लिए लड़ी है, कुर्बानी दी है। आज तुम वोटों के लिए मंगलसूत्र की बात करते हो, जाति की बात करते हो। भाइयों और बहनों, देखो गुजराती भाइयों, उनके अहमदाबाद में बोले सो बोल रहा हूं। देखिए, बहुत होशियार रहिए। आपके घर में अगर 2 भैंस है, 1 भैंस मुसलमान को देंगे। आप सुने पढ़े होंगे ना? हाँ, हम नहीं कह रहे भाई, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री कह रहा है 2 भैंस है तो 1 भैंस निकाल के देंगे, 2 एकड़ है तो 1 एकड़ निकाल के देंगे, मंगलसूत्र देंगे। ये ऐसा कोई चीफ प्राइम मिनिस्टर बोलता है? अरे प्राइम मिनिस्टर तो वो होता है जवाहरलाल नेहरू जी के जैसा, जो सबको समानता के साथ लेके जाता है और समानता की भाषा बोलता है। वो है इंदिरा गांधी जी, जो पाकिस्तान जैसे कंट्री को, पाकिस्तान जैसे देश को उन्होंने उसके 2 टुकड़े करके एक बांग्लादेश बनाया और दूसरा पाकिस्तान रखा। ये काम हमने किया। तुमने तो पहाड़ खोद के चूहा निकालने वाले लोग, पहाड़ खोद के चूहा निकालते, ये देखो ये चूहा निकला। अरे हमने तो पाकिस्तान के खिलाफ लड़के बांग्लादेश को आजादी दिलाए, और हमारे लोग लड़कर जीतने के बाद भी 1 लाख लोगों को, सैनिकों को, हमारे अपने इंदिरा गांधी जी ने उनको बहुत दिन रखा। उसके बाद में उन्होंने उनको छोड़ दिया, 1 लाख लोगों को बंदी कर दिया था। तुम क्या कहे हुई? कुछ भी आए तो कुछ तो दिखाना। ये देखो पाकिस्तान, पाकिस्तान को चाहते हैं कांग्रेस वाले, हम चाहते हैं। अगर हम चाहते उनको, क्या आज को बांग्लादेश अलग बनता था? अरे आप तो चाइना तुम्हारा, हमारा हिंदुस्तान का जगह वहां पर ऑक्युपाई करके बैठा है, घर बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। मोदी साहब चुप बैठे हैं। मेरी 56 इंच की छाती है। कहां है भाई 56 इंच की छाती आपकी? यहां क्यों नहीं जा रही 56 इंच की छाती? सिर्फ 56 इंच की छाती दिखाने के लिए है। मैं तो देखा नहीं, कोई टेलर यहां का अगर मशहूर टेलर है तो भेजो, उनका 56 इंच का छाती है क्या नहीं। ऐसी बात करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ऐसे लोगों को सबक
आप सिखाना चाहिए। अगर आप सबक नहीं सिखाएंगे तो निश्चित रूप से इस देश में डिक्टेटरशिप आएगा। अगर डिक्टेटरशिप आएगा पूरे कानून खत्म हो जाएंगे। और मोदी जी साहब जो जो गारंटी दिए थे वो एक गारंटी भी अमल में नहीं आया। उन्होंने हमेशा बोलते रहे, भाइयों और बहनों, जब मैं देखता हूं मेरी मां बहनें चूल्हे के सामने जब बैठती है, जब वहां लकड़ी के लगाते हैं धुआं निकलता है, जब गोबर की ये लगाते हैं उपले को लगाते हैं तब वो धुआं निकल के उनके आंखों में जाता है। जब उनके पानी को देखकर, आंखों के पानी को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये लोग इतने तकलीफ में, मैं मुफ्त में गैस सिलेंडर दूंगा। अरे नाटक कितना दर्द हुई, कितने ड्रामेबाजी। आप सच बोलो, सच अगर कहेंगे आपको फायदा होगा। अगर झूठ बोलते जाएंगे हमेशा के लिए आपकी छुट्टी हो जाएगी और छुट्टी करने के लिए जनता तैयार है और हम जीतने वाले हैं। और मोदी जी तो अमीरों के साथ है, हम गरीबों के साथ हैं। अमीरों के साथ इसलिए है उन्होंने, हमने जो बनाए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, एयरपोर्ट, पोर्ट, ये सब बेच रहे या गिरवी रख रहे। अरे पैसा हमारा, बनाए हम और बेचने वाले तुम, लेने वाले अदानी और अंबानी। पैसे हमारे। तो ये जो है इसको हम बंद करना है। ये बंद करने के लिए हमको आगे बढ़ना है। तो मैं आखिरी एक ही बात बोल के अपने बात को समाप्त करने जाने वाला हूं। और सारी चीजें जो हमने बोला कि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी और 1 लाख रुपए महिलाओं को सालाना देने का, जाति जनगणना और उसके बाद युवाओं का, ये 5 न्याय और 25 गारंटी हम जरूर अमल में लाएंगे। ये कहते हुए ये चुनाव खुद जनता लड़ रही है और एक शायर के शब्दों में मैं कहूं, यह जनता कहना चाहती है, जलवे तुझे दिखाएंगे, जलवे तुझे दिखाएंगे बस इंतजार कर, जलवे तुझे दिखाएंगे बस इंतजार कर, हम कौन हैं बताएंगे बस इंतजार कर, हम कौन हैं बताएंगे बस इंतजार कर। मसनद पर तुझको हमने बिठाया है, यानी गद्दी पर, मसनद पर तुझको हमने बिठाया है, ये न भूल, ये न भूल, हम ही तुझे उठाएंगे बस इंतजार कर, हम ही तुझे उठाएंगे बस इंतजार कर। तो मोदी के लिए है, जनता बोल रही है, उनको उठाने वाले हैं और वो अब पैकअप करके चलते जाएंगे। और उधर इधर इतना फिर रहे, बहुत इतना घूम रहे हैं, शायद उनको इतना संशय आया तो इसीलिए तो वो बोल रहे। नहीं तो पहले भाई और बहनें टीवी में बोलते थे, अब आधे घंटे में उनका एडवर्टाइजमेंट आता है। कहां से आते हुए इतने पैसे? दूसरों को बोलते ये भ्रष्ट है, वो है। ये भ्रष्ट लोगों को लेकर तुमने हुकूमत कर रहे, ये भ्रष्ट लोगों को लेकर तुम राज कर रहे। हमारे पास के लोगों को उठा उठा के लेके गए। तो भ्रष्ट कौन है? मोदी है। कर्नाटक के राज को गिराया, मध्य प्रदेश के राज को गिराया, गोवा के राज को गिराया, हिमाचल के राज को गिराने की पूरी कोशिश की, लेकिन आप लोग हिमालय के जैसा ठहर गए, वो रुक गया। आप हिमालय के जैसा रुक ठहर जाने से वो आगे नहीं बढ़ सका। हर जगह
परचेस करना, डराना, बोलना, ईडी की धमकी देना, सीबीआई की धमकी देना, सीवीसी की धमकी देना, कितने दिन देंगे भाई? और बोल रहे बाद में ये भ्रष्ट को मैं कभी सहन नहीं करता हूं, मैं कौन सा जीरो टॉलरेंस। अरे जीरो टॉलरेंस वाले बाबा मंडी पे बिठा लेके उनको राज्यसभा मेंबर बना रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे, चीफ मिनिस्टर भी कई जगह बन के हमारे महाराष्ट्र में बने, सबको तोड़ फोड़ करके 3, 13, 9, 18 कर दिए। और ये बोलते देश को मैं बचाने के लिए पैदा हो गया। मां गंगा मुझे बुलाई है। कहां से बुलाई? अहमदाबाद से। वहीं रहो ना भाई। गंगा की सेवा करने वाले बहुत लोग हैं वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में, बिहार में, हर जगह है। तुम्हारी जरूरत नहीं है। वहीं सोमनाथ टेम्पल है, बैठो, बड़ा टेम्पल है ना। यहां क्यों लोगों को मां गंगा ने बुलाई, मैं इसलिए आया, मैंने प्रधानमंत्री बना मां गंगा के वजह से। अब भाई सब कुछ ऐसा बोलने से मिलता है तो कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक मेरे ओल्ड टीचर आए थे, वो अच्छे टीचर थे, लेकिन जरा उनका आइडियोलॉजी जरा मेरे को ठीक नहीं लगा। तो वो ऐसा ही बोलते थे कभी कभी, मल्लिकार्जुन, मेरा नाम मल्लिकार्जुन है, फिर आप बोलेंगे ये कहाँ का नाम है भाई, हमारे पास नहीं है। मैं भी अनेक ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग हूं, मल्लिकार्जुन। तो इसलिए तो लोग मुझे बोले कि 2 लोग थे, दोनों दोस्त थे, एक मुस्लिम था, एक हिंदू था। वो जरा बहुत आइदी थे, क्या बोलते हैं आपके तरफ, लेजी थे। तो वो क्या करते थे, शुक्रवार के दिन तो मस्जिद के सामने ठहरते थे, ठहर के पुकारते थे। जब टाइम 1 बजे नमाज का टाइम होता वहां जाते थे, अल्लाह के नाम पे पैसे दो, अल्लाह के, दोनों मिलके बोलते थे, अल्लाह के नाम से पैसे दो, अल्लाह के नाम से पैसे दो। लोग 1 दिन दिए, 2 दिन दिए, 3 दिन दिए, 4 दिन दिए, फिर उसके बाद बोले अरे रोज ऐसा ही आते पुकारते हुए, तो छोड़ो। वो धूप में ठहर ठहर के पुकारने लगे। तो उस दिन उन्होंने उधर ख्याल नहीं किया, लोगों ने बोला देखो ऐसा करते हैं। फिर मंदिर के पास जाते थे सोमवार के दिन, वो बोलते भगवान के नाम से दो, भगवान के नाम से दो हमको पैसे, भगवान के नाम से दान दो, दान दो। तो लोग बोले भाई 1 दिन 2 दिन ठीक है, इतने मोटे मोटे है, कम से कम काम करके जीना चाहिए। ये सब छोड़ के जीने के लिए ये धंधा पकड़ा उन्होंने, ये अच्छा नहीं। तो फिर बाद में उन्हें सोचा चलो अब एक पैर पे ऐसा ठहर के देखेंगे, ऐसा एक पैर पे ठहर के, तब तो लोगों को दया आएगी। तो उन्होंने जाके फिर मस्जिद के पास ठहरे, एक ही ऐसा पैर पे ठहर के अल्लाह के नाम पे दो, अल्लाह के नाम, दोनों पुकारने लगे। तो बाजू वहां पर मोरी थी, गटार थी, तो गटार रहने से वो कितने देर ठहर सकता आदमी, एक पैर पे, धूप है, पानी होना, सब होना। तो चिल्ला चिल्लाया, कोई ध्यान नहीं दिए। तो एकदम उसको चक्कर आया, दोनों को चक्कर आने के बाद वो मोरी में गिर गए। गिर जाने के बाद लोग, हमारे लोग इतने कंपैशनेट है, इतने दयालु है, इतने करुणा है उनके पास, उन्होंने गए, अरे उठाओ उठाओ उठाओ, उनको उठाओ, इनको उठाओ, सब मिलके उसको उठाने लगे। दोनों को उठा के कोई पानी लाया, कोई नींबू शरबत लाया, कोई ब्रेड लाया, उसको खिलाने लगे। खिलाकर वो दोनों को उठा के, दोनों की टांग टूट गई थी, रिक्शा में डाल के लेके गए,
लेके जाते वक्त पूछे कैसे हो, नहीं साहब अल्लाह देता है मगर टांग तोड़ के देता है। अल्लाह देता है मगर टांग तोड़ के देता है। तो ये उसने कहा। तो इसीलिए बगैर मेहनत से कुछ नहीं मिलता। जब तक हमारे कन्नड़ी में एक है, कई कसरा रे बाई मसरा कर। अगर जब आपका हाथ खेतों में गलीज होता है, गोबर उठाते वो तभी आपको दही मिलता है। आप हाथ से गोबर उठाते हो तभी आपके मुंह में दही मिलता है। ये काम करने, कर्म है। कर्म से सब कुछ मिलता है, बैठने से नहीं मिलता। लेकिन मोदी हर चीज जादू मान रहे हैं, जादू से सब कुछ मिलता है समझ रहे। नहीं भाई, हमारे लोग मेहनत करे उसका फल तुम्हारे को मिल रहा है। हमने बड़े बड़े कारखाने बनाए उसको मिल रहा है। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन बनाया, तुमको आज धान फ्री मिल रही है। हमने दूध के डायरिया खोले, तुमको दूध मिल रहा है। तुम्हारा क्या है भाई? तुम्हारा नाम एक ही है, नाम बदलो। वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम नाम निकालो, मोदी स्टेडियम बनाओ। बनाया या नहीं अहमदाबाद में? ऐसे काम, नाम बदलो, प्राइम मिनिस्टर इनो। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, मोदी साहब इतने झूठ बोलते हैं, शायद ही उनके पास कोई ऐसा नहीं है। इसीलिए हाँ, बाद में इतने झूठ बोलते हैं और आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे गिरे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का बदलाव करने के लिए हमारे मोहन भागवत जी पहले ही बोले और आज भी बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग, कर्नाटक में एक एमपी वो बोला हमको 2/3 मेजॉरिटी दो, 400 पार करो, हम इस देश का संविधान बदल के अच्छा संविधान लाएंगे। ये कौन बोल रहे हैं? ये मोदी के चेले और मोदी जी बोल रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।